Good morning student, this is your social book. Today I will teach you lesson 1, our country India. Our country India is situated in the northern hemisphere. It is 7th largest country in world. Otherwise, the Tropic of Cancer pass through the middle of India. Our country India is situated नॉर्थन हेमिस्फेयर. हमारी जो कंट्री इंडिया है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है. इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज. और ये एरिया के अकॉर्डिंग यानी जो इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ये संसार की 7वें नंबर की कंट्री है, जो 7वें नंबर पे सबसे बड़ी कंट्री है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया. और कर्क रेखा इंडिया के बीच से होकर गुजरती है. इट स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ. ये जो हमारा देश है ये जम्मू कश्मीर से नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जो कि 3,200 किलोमीटर है. And from Gujarat in the west to Arunachal Pradesh in the east about 3,000 किलोमीटर. और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूरब के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, जो कि 3,000 किलोमीटर लगभग है. The southern parts of India is surrounding by the Arabian Sea along the western coast, the Bay of Bengal. और the southern parts यानी जो साउथ पार्ट है यहाँ का इंडिया का, वो पूरा अरबियन सी यानी अरब महासागर से इसका साउथ पार्ट जो है वो अरब महासागर से घिरा हुआ है. और जो वेस्ट कोस्ट द बंगाल बे ऑफ बंगाल अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ. और आप जानते हैं कि साउथ तो पूरा घिरा हुआ है अरबियन सागर से, और ये आपका ईस्ट वेस्ट तक फैला हुआ है, जिसमें आपकी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी भी है, और ईस्ट में बंगाल की खाड़ी पड़ती है. और आपका साउथ में इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर आपका साउथ में है. चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव इसकी नेबरिंग यानी पड़ोसी देश हैं. इंडिया के पड़ोसी देश के साथ होते हैं. ओके, हाँ. दिस इज़ योर एक्सरसाइज. नाउ फिल योर एक्सरसाइज इन योर होमवर्क. नेम ऑफ द स्टेट का नेम आपको यहाँ पर फिल करना है. कैपिटल सिटी का नाम आपको लिखना है यहाँ पे, एंड द पॉपुलेशन, और उसकी पॉपुलेशन भी लिखनी है. ओके, ये आपको होमवर्क में करना. पॉलिटिकल डिवाइडेशन ऑफ इंडिया. पॉलिटिकल डिवाइडेशन मीन्स होता है कि भौतिक डिवाइडेशन राजनीतिक डिवाइडेशन ऑफ राजनीतिक जो डिवाइडेशन है, मतलब कि राज्यों के हिसाब से कैसे डिवाइड किया गया है इंडिया को, वो हम देखते हैं. इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन ऑन 15 अगस्त 1947. इट बिकम्स अ रिपब्लिक इन 1950. जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. आप जानते हैं कि आपका देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, मतलब स्वतंत्र हुआ था. ठीक, और इसको रिपब्लिक होने में यानी गणतंत्र होने में कुछ समय लगा था, जो कि 1950 में हुआ था. ओके, और जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे.
Now, to run a country smoothly, it has been divided into 29 states and 7 union territories. और इंडिया जो आपकी कंट्री है, आपकी कंट्री को स्मूथली चलाने के लिए इसको 29 यानी 29 स्टेट्स यानी प्रदेश और 7 यूनियन टेरिटरीज यानी 7 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया गया, ताकि यहाँ पे जो कार्य है वो बहुत ही अच्छे से हो सके। Among these, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया। और आप जानते हैं कि राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा स्टेट है इन एरिया के अकॉर्डिंग, ओके, यानी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरीज, और दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय, नेशनल मीन्स होता है राष्ट्रीय, कैपिटल आपकी मानी जाती है, ओके, सारे प्रदेशों की राष्ट्रीय यानी नेशनल कैपिटल यानी राजधानी मानी जाती है। एवरी स्टेट और एवरी यूनियन टेरिटरीज इज हैविंग एन इम्पॉर्टेंट सिटी और टाउन्स एज इट्स कैपिटल, और प्रत्येक स्टेट्स यानी प्रत्येक प्रदेश और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के पास एक एक इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण सिटी होती है, ठीक, और उसी सिटी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं, ओके। जो इम्पॉर्टेंट सिटी होती है उसी को उसका कैपिटल घोषित कर दिया जाता है या आप मानते हैं। दिस इज योर लर्निंग वर्क। ओके, now this is your union territories and you also learn it, okay, you also learning it। physical dividation of India, यानी भौतिक डिवाइडेशन कैसे किया गया है इंडिया का। डिपेंडिंग ऑन वेरिड लैंड फीचर्स इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 मेन फिजिकल डिवाइडेशन। और ये जो आपका डिवाइडेशन है, ये डिवाइडेशन आपका विभिन्न कार्यों की वजह से किया गया, विभिन्न चीज़ों की वजह से ये डिवाइडेशन हुआ है। अब इसको आप देखते हैं। द नॉर्थन माउंटेन यानी उत्तरी पहाड़, उत्तर में आपके पहाड़, आप देखिए दिस इज़ योर इंडियाज मैप, इंडिया का आपका ये मैप है। यहाँ आप नॉर्थ में माउंटेन्स हैं, हिमालयाज रेंज हैं और भी अदर माउंटेन्स आपके उत्तर में ही हैं, नॉर्थन में ही हैं, द नॉर्थन प्लेन्स। उसके बाद नॉर्थन प्लेन्स यानी नॉर्थ में आपके प्लेन हैं, प्लेन का मतलब होता है मैदान, उत्तर की जो मैदान है वो सेकंड डिवाइडेशन है। द वेस्टर्न डेजर्ट यानी जो पश्चिम है, पश्चिम में डेजर्ट दिए हुए हैं, यहाँ आपका पश्चिम में डेजर्ट है, ओके। द साउथर्न प्लेटियस, और जो साउथर्न में जो प्लेटियस दिए हुए हैं वो आपके ये हैं। प्लेटियस का मतलब होता है पठार, ठीक, साउथ में यानी कि दक्षिण में जो पठार हैं वो आपका फोर्थ होगा। फिफ्थ है द कोस्टल प्लेन्स, यानी जो कोस्टल होता है, ये कोस्टल आपका समुद्र के किनारे का जो पार्ट्स होता है वो आपका कोस्टल एरिया यानी समुद्र का किनारा कहलाता है, ओके। तो जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो आपका 5th नंबर पे डिवाइडेशन किया गया। और 6 नंबर पे है आइसलैंड। आइसलैंड समझते हैं, आइसलैंड वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, ओके, जैसे कि आपका बे ऑफ बंगाल, ओके, ये है आपका आइसलैंड। नाउ इंडिया अ लैंड ऑफ कंपोजिट कल्चर्स, इंडिया में मिश्रित यानी समयोजित यानी ढेर सारे कल्चर हैं, ओके। पीपल इन इंडिया हैव डिफरेंट रिलीजियस, दे हैव डिफरेंट क्लॉथिंग फॉर मैन एंड वोमेन, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। आप इंडिया में जानते हैं कि विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म और
धर्म के लोग होते हैं तो उनके ड्रेसअप भी अलग अलग होते हैं। तो मेन की ड्रेस अलग होती है और वुमेन्स के अलग होते हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और वे सब अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। दे हैव डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट सोशल ट्रेडिशनल्स, और इनके जो कल्चर्स होते हैं यानी इनकी जो संस्कृति और परंपरा होती है वो भी अलग होती है, और इनका जो कार्य जो सोशल यानी सामाजिक कार्य होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। यट दे आर यूनाइटेड, लेकिन ये सब एक ही संघ में ग्रुप में होते हैं। यूनाइटेड यानी यूनिट उसमें ग्रुप में होते हैं। दिस इज़ द कल्चरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, ये हमारे इंडिया की पारंपरिक खूबसूरती है जो कि दिखाती है। द फेस्टिवल्स, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड कल्चरल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आर यूनिक। और आप जानते हो कि भारत के जो त्यौहार हैं, म्यूज़िक यानी जो संगीत है, डांस यानी जो नृत्य है, आर्ट यानी कला, और जो परंपराएं हैं ये इंडिया को हमारे सबसे अलग यानी यूनिक बनाती हैं। ओके, नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड एंड यू विल सॉल्व योर